दर्शकों, आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं वृंदावन के यमुना पार स्थित ग्राम जहांगीरपुर, पोस्ट डांगोली, तहसील माठ, जिला मथुरा में स्थित लक्ष्मी देवी के मंदिर के। कहा जाता है ये लक्ष्मी देवी की तपस्थली है और ये मंदिर अत्यंत सिद्ध मंदिर है, जहां लक्ष्मी माता का भव्य मंदिर है। और इस मंदिर तक आने के लिए आपको वृंदावन से दो रास्ते मिलते हैं। एक कच्चा पुल है जिसे पीपा पुल भी कहा जाता है, और दूसरा वृंदावन से माठ के रास्ते से इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। वृंदावन की ओर उन्मुख कृष्ण की पूजा करती हुई लक्ष्मी की मूर्ति वाली लक्ष्मी माता मंदिर यहाँ का सर्वप्रमुख आकर्षण है। इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब 16,108 गोपिकाओं के साथ दिव्य महारास लीला की, तब माता लक्ष्मी के हृदय में भी इस लीला के दर्शन करने की इच्छा हुई और तब वह इस स्थान यानी बेलवन जा पहुंची। किंतु उनमें गोपिकाओं के अतिरिक्त किसी अन्य का प्रवेश वर्जित था, इसलिए उन्हें ललिता सखी ने यह कहकर दर्शन करने से रोक दिया कि आपका ऐश्वर्य लीला से संबंधित है, और इसलिए जबकि वृंदावन माधुर्यमयी लीला का स्थान है, तब लक्ष्मी माता वृंदावन की ओर अपना मुख करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लग गईं। भगवान श्री कृष्ण जब महारास लीला करके अत्यंत थक गए, तब लक्ष्मी माता ने अपनी साड़ी से अग्नि प्रज्वलित कर उनके लिए खिचड़ी बनाई और लक्ष्मी माता ने भगवान श्री कृष्ण से ब्रज में रहने की अनुमति मांगी, तो उन्होंने उन्हें सहर्ष अनुमति प्रदान की और यह घटना पौष माह के गुरुवार की है। बाद में इसी स्थान पर लक्ष्मी माता का भव्य मंदिर स्थापित किया गया। बेलवन के अंदर वात्सल्य भाव में है, जो कृष्ण स्वयं विष्णु है, जो द्वापर में अवतार हुआ कृष्ण का स्वयं विष्णु ही थे। उन्होंने ब्रज में आकर जन्म लिया। जन्म लेने के साथ साथ वात्सल्य भाव, प्रेम, रस, भक्ति, वैराग्य, तप, सौंदर्य, माधुर्य, लीला, ये नारायण ने ब्रज में दिखाया था जी। तो उन्होंने एक सतपुरमा पर महाराज किया था जी। तो उस महाराज में 16,108 गोपिकाएं थी और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो बीच में प्रविष्ट थे जी। तो राज का शुभारंभ किया केशव ने, तो वंशी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपने बेड़ू बजाई, तो बेड़ू की आवाज तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल वंशी की दोनों कोई धुंधी नहीं है। तो वो आवाज बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। लक्ष्मी और माँ, इन्होंने श्री नारायण से पूछा कि नारायण, ये वंशी की आवाज कहाँ से आ रही है? उन्होंने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? उन्होंने कहा उस राज का छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण है, वो कर रहा है। तो उनको अचंबा हुआ। 8 वर्ष की अवस्था 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो नारायण को तो पता था ये तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, राधा रानी की योग है, इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से श्री धाम वृंदावन चल देती, इधर राधा रानी को पता पड़ता है जी। तो राधा रानी कृष्ण प्यारे से ज्यादा होशियार है। ये कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 12 कला से अवतार है, कृष्णा 16 कला से अवतार है, राधा रानी वृषभान दुलारी 64 कला से अवतार है जी। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का रास के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव ही बदल जाएगा जी। वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी कोई वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा जी। तो उन्होंने कहा कि केशव, आप रास कर रहे हो, बैकुंठ से श्री महालक्ष्मी जी आ रही है, वो तो इतनी सुंदर है कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे, पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को, उसको रोकिए ना प्रभु। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेलवन, पहले जंगल था जी, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था, और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था।
केवल तुलसी का बनता, वृंदा तुलसी थी, उसका बनता श्री उसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी जी को रोक लिया। लक्ष्मी माता पहचान ना पाई कि मेरे सामने कौन आ गया है, माया पहचान ना पाई कि मेरे सामने भक्ति आ चुकी है। पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री माँ लक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के तीनों गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। तो जो ब्रज की गोपिकाएं गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाओं को तो रास में प्रवेश मिला है, शंकर पुरुष होते उसे रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्ते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं, इसकी सेवा कौन करेगा? बड़े रूप में तो नारायण रह नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रज में बाल रूप में आए थे। तो बादशाह बाबा के बोले माँ मैं भूखा हूँ। लक्ष्मी जी ने देखा रे नारायण और रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, 2 मुट्ठी चावल लाई थी, बैकुंठ से खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया। यहाँ पर खिचड़ी के ही भंडारे होते हैं। बोलो महालक्ष्मी मैया। बेलवन में पौष माह के दौरान एक अलग ही माहौल होता है। यहाँ पौष माह में हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी का खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माता लक्ष्मी का खिचड़ी का भोग लगाने के लिए आते हैं और यहाँ पर होते हैं खिचड़ी के भंडारे, वितरण होता है खिचड़ी का और विशेष रूप से माता लक्ष्मी सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। जय महालक्ष्मी। तो दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली अन्य वीडियो में भी आप ऐसे ही पौराणिक स्थलों के विषय में जानकारी ले सकें और कर सकें घर बैठे दर्शन भी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।